हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 22 की शुरुआत में शाओनिंग यूइंग की स्टडी से कुछ फाइल्स लेने के लिए आती है, तो जैसे ही ये इस डॉल को देखती है तो इसको ड्रॉर में रख देती है। यहाँ पे शाओनिंग की नजर एक इरेजर पर पड़ती है, उसको देखते हुए कहती है कि ऐसी इरेजर मैं हाई स्कूल में इस्तेमाल किया करती थी, और हैरान होते हुए कह रही होती है कि यूइंग को भी इस किस्म की इरेजर पसंद है। शाओनिंग इस इरेजर को गुस्से में फेंकते हुए कहती है कि ये भी उसी लड़की की होगी। अब यूइंग अपना बाजू दोबारा होते कि देखकर शाओनिंग कहती है कि मैं तुम्हें मसाज देती हूँ। ये यूइंग से कहती है कि कल मुझे एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है, क्या तुम कल मेरे साथ आ सकते हो? यूइंग कहते हैं कि मेरा जाना सही नहीं रहेगा। शाओनिंग कहती है कि वो क्यों, तुम मेरे हस्बैंड हो, और रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज तुम मेरे साथ चलो ना। ये सुनकर यूइंग मान जाता है। अगले दिन शाओनिंग यूइंग के साथ अपने क्लाइंट से मिलने के लिए आ जाती है। ये लोग अभी लोन नहीं लेना चाह रहे होते, तो ये शाओनिंग से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों के बैंक में कोई वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट है? शाओनिंग कहती है कि हाँ, हम आपके लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। इसमें शाओनिंग के क्लाइंट्स काफी इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे होते हैं। अब शाओनिंग बातों बातों में कहने लगती है कि मैंने सुना है कि आपकी कंपनी का कोई ट्रेड फेयर होने वाला है, तो ये कहते हैं कि हाँ, होने वाला है। शाओनिंग कहती है कि अगर इस ट्रेड फेयर में आप हमारे बैंक के कार्ड के जरिए पेमेंट करेंगे तो आपको काफी डिस्काउंट मिल सकता है। ये यूइंग से पूछते हैं कि हमें कैसे फायदा मिलेगा, तो यूइंग इनको समझाने लगता है कि अगर इस ट्रेड फेयर का डिपॉजिट 5 मिलियन तक पहुंच जाता है तो फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा। इन दोनों को ये आइडिया काफी पसंद आता है। ये शाओनिंग से कहते हैं कि क्या तुम अपना लोन प्रपोजल दोबारा बता सकती हो? मुझे लगता है कि तुम लोगों का बैंक काफी सूटेबल है हमारे लिए। ये सुनकर शाओनिंग कहती है कि कोई मसला नहीं है। वापस जाते हुए यूइंग शाओनिंग से कह रहा होता है कि तुमने बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख लिया है। शाओनिंग कहती है कि ये सब सिखाने में तुमने मेरी मदद की है। यूइंग शाओनिंग को थैंक्स बोलता है। शाओनिंग कहती है कि वो किस लिए? यूइंग कहता है कि मुझे इतना अच्छे से समझने के लिए। असल में मुझे भी मालूम था कि तुम इस डील को लेकर कॉन्फिडेंट हो और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी, लेकिन जानबूझकर तुम बहाना करके मुझे अपने साथ लेकर आई ताकि मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आऊं। यंग शाओनिंग से कहता है कि मैंने काफी आराम कर लिया है। मॉम को भी लगता है कि मैं अपने काम और लाइफ दोनों को अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। शाओनिंग को ये सुनकर अच्छा लगता है। ऑफिस में सिस्टर जिंग ज़ाओफेंग से बात करने की कोशिश कर रही होती, लेकिन ज़ाओफेंग सिस्टर जिंग को इग्नोर कर रहा होता है। अब शाओनिंग जब ऑफिस आती तो इसके हाथ में यूइंग का बैग होता है। ये देखकर ज़ाओफेंग कहने लगता है कि तुम्हारे हाथ में यूइंग का बैग क्या कर रहा है? तो शाओनिंग कहती है कि एलिवेटर में मेरी मुलाकात यूइंग से हो गई थी, उसको प्रेसिडेंट से मिलने जाना था, इसीलिए मैं यूइंग का बैग ऑफिस लेकर आ गई हूँ। ज़ाओफेंग कहते हैं कि एक दफा पहले भी यूइंग को प्रेसिडेंट से मिलने जाना था, मैंने उनसे कहा कि मैं उनका बैग ले जाता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे तो इनकार कर दिया था। शाओनिंग यूइंग के ऑफिस में जाते हुए कहती है कि हो सकता है कि उनका मूड आज अच्छा हो। तेंग्यू भी यही कह रही होती कि ये नॉर्मल बात है, लेकिन शूली कहता है कि यूइंग कभी भी अपनी पर्सनल चीजों को किसी दूसरे को हाथ लगाने नहीं देता। सिस्टर जिंगम इनका ध्यान बटाने के लिए कहने लगती है कि क्या तुम लोगों ने इस मंथ का टास्क कंप्लीट कर लिया है जो तुम लोग यूइंग के बैग को लेकर गॉसिप कर रहे हो? अब शाओनिंग सिस्टर जिंग को अपने इस क्लाइंट के बारे में बताती है। सिस्टर जिंग कहती है कि अगर सब कुछ सही रहा तो तुम बहुत जल्दी रेगुलर एम्प्लॉय बन जाओगी। सिस्टर जिंग शाओनिंग से कहती है कि तुम्हारी करंट स्टेट काफी अच्छी है, लेकिन तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको और अकेले भी आराम से रह सको। रिलेशनशिप के बारे में मालूम होगा तो तुम्हें बैंक छोड़कर जाना पड़ेगा। शाओनिंग कहती क्या फिक्र नहीं करें, मैं इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाऊंगी। आज यूइंग मीटिंग में सबको कहता है कि जिस प्रोजेक्ट पर हम काम करने वाले हैं वो गवर्नमेंट डिपॉजिट प्रोजेक्ट है। बहुत सारे बैंक इस बिड के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन आखिर में सिर्फ 2 ही बैंक्स को चुना जाएगा उनके इंटरेस्ट रेट की बेस पर। तेंग्यू कहते कि क्या आप ये टास्क मुझे दे सकते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि मैं पूरा कर लूंगी। यूइंग कहता है कि ये गवर्नमेंट डिपॉजिट प्रोजेक्ट है, तो बेहतर है कि ये काम ज़ाओफेंग और सिस्टर जिंग ही करें, इन दोनों के पास से ज्यादा एक्सपीरियंस है। ज़ाओफेंग यूइंग से कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। अब ये सब लोग काफी बेचैनी से रिजल्ट के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। अब यूइंग सिस्टर जिंग के साथ बाहर आता है और इन सबको बताता है कि हमें 800 मिलियन का डिपॉजिट मिला है। तो सुनते ही ये सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ज़ाओफेंग यूइंग के पास आकर कहने लगता है कि ये आसान नहीं था, लेकिन तुमने ये डील हमारे डिवीजन को दिलवा दी है। यूइंग कहता है कि मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया, क्रेडिट तुम सबको चाहता है। अब शाओनिंग को भी मैसेज आ जाता है कि रेगुलर एम्प्लॉय बनने के लिए इसको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया होता है। सिस्टर जिंग कहती हैं कि इसी डील की वजह से हमारे इस साल का परफॉर्मेंस टास्क पूरा हो गया है। अब इस खुशी के मौके पर ज़ाओफेंग इन सबसे कहते हैं कि आज सब लोगों को लंच मैं करवाऊंगा। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते तो शाओनिंग यूइंग को बताती है कि मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया है। ये सुनकर यूइंग बहुत खुश होता है। अब शाओनिंग ने इंटरव्यू दे दिया होता है, सब लोग रिजल्ट देख रहे होते हैं। शाओनिंग अब एक परमानेंट एम्प्लॉय बन गई है। ये देखते ही शाओनिंग के सभी कोलीग्स इसको कांग्रेचुलेशंस कह रहे होते हैं। सिस्टर जिंग शाओनिंग से कहती है कि तुम्हें जल्दी से अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए। सिस्टर जिंग शाओनिंग के लिए बहुत खुश होती है कि इसके पास फैमिली भी है और इसका करियर भी। अब शाओनिंग मैसेज कर देती है कि मैंने इंटरव्यू पास कर लिया है। तेंग्यू किसी
को फोन पर कह रही होती है कि मैं जानती हूँ कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैंने अभी बैंक छोड़ने का फैसला नहीं किया। अब जाफिंग आकर इन सबको बता रहा होता है कि स्टील की वजह से इन सब की प्रमोशन हो गई है। शूली और ली शियांग तो अपनी प्रमोशन पर बहुत खुश होते हैं। शाओनिंग सिस्टर जिंग की प्रमोशन के बारे में पूछती तो जाफिंग कहता है कि सिस्टर जिंग चीफ अकाउंट मैनेजर बन गई हैं। ये सुनते ही सब लोग सिस्टर जिंग को कांग्रेचुलेशंस कहने लगते हैं। इतने में ही जाफिंग को एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसको देखकर ये सबको बताने लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस 2 क्वार्टर्स में नंबर 1 पर रही है, इसीलिए हम सब लोगों को एक ग्रुप फोटो लेनी होगी। सब लोग पिक्चर लेने के लिए चले जाते हैं। तो जाफिंग सिस्टर जिंग से कहते हैं कि अगर तुम मुझे थैंक्स कहना चाहती तो कह सकती हो, जब भी रिलेशनशिप की बात आती है तो तुम चुप क्यों हो जाती हो। सिस्टर जिंग कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहती हूँ। जाफिंग कहता है कि मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर ये बता सकता हूँ। सिस्टर जिंग कहती है कि तुम मुझे ऑब्जर्व क्यों कर रहे हो। जाफिंग कहते हैं कि इसलिए क्योंकि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। ये कहकर जाफिंग चला जाता है। अब ये लोग साथ में ग्रुप फोटो लेते हैं। दूसरी तरफ वेई चियो से मिलने के लिए पुलिस अकेडमी आई होती है। ये चियो को फ्लावर्स देते कांग्रेचुलेशन कह रही होती है। वेई चियो से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अब वेई चियो को इसका गिफ्ट दिलवाने के लिए ले आती है। ये चियो के लिए कस्टमाइज्ड शूज बनवा रही होती है। चियो वेई से कह रहा होता है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है। वेई कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पुलिस ऑफिसर बनना तुम्हारी जिंदगी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। ये सुनकर चियो को वेई की बात माननी पड़ती है। अब काम के बाद सिस्टर जिंग ड्रिंक करने के लिए आ जाती है। यहाँ पर एक कपल को देखते हुए कहने लगती है कि ये बहुत लकी हैं। जब ये घर जाते हैं तो इनके पास फैमिली है, दोस्त है या लवर है। अब सिस्टर जिंग अपने कॉन्टेक्ट देखते हुए ये देख रही होती है कि ये अपनी प्रमोशन की गुड न्यूज किसके साथ शेयर कर सकती हैं। तो ये देखते हुए सिस्टर जिंग के दिमाग में सिर्फ जाफिंग का ख्याल आता है। अब शाओनिंग के पेरेंट्स बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं कि शाओनिंग अकाउंट मैनेजर बन गई है। मॉम शाओनिंग का कार्ड देखते हुए कहती है कि ये इतनी अहम तस्वीर है और तुम इस तस्वीर में अच्छी नहीं लग रही, नहीं सिखाया है। शाओनिंग कहती है कि जैसे ही मुझे पे मिलेगी तो मैं आप सब लोगों को ट्रीट दूंगी। मॉम कहती है कि ठीक है, लेकिन अपनी अगली प्रमोशन पर तुम इससे बेहतर तस्वीर खिंचवाना। ये सुनकर शाओनिंग हंस रही होती है। फिर ये दोनों वॉक करने के लिए बाहर आ जाते हैं। जो इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को लेकर एग्रीमेंट साइन किया होता है, ये दोनों उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। शाओनिंग इसको बताती है कि इसने अपना एग्रीमेंट पूरा करने के लिए क्या क्या सोचा है। ये यूहिंग से पूछती है कि तुम्हें तो मेरे प्लान के बारे में मालूम हो गया, तुम अपने बारे में भी बताओ। यूहिंग कहते हैं कि हम दोनों की जॉब्स मुख्तलिफ हैं और वैसे भी मैं तुम्हारा लीडर हूँ। शाओनिंग कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुमसे एज अ स्टाफ ये पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा अगले फेज को लेकर क्या गोल है। अब दिखाया चाहता है कि प्रेसिडेंट ने यूहिंग को बताया है कि एक नेशनल लेयर टूरिज्म की कंपनी है जिन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए शहर में जगह खरीद ली है। यूहिंग समझ चाहता है कि अपने बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए इनको लोन की जरूरत है। ये बात याद करने के बाद यूहिंग शाओनिंग से कहता है कि मैं तुम्हें अभी जो बताने वाला हूँ ये मेरे करियर के लिए रेयर अपॉर्चुनिटी है। शाओनिंग कहती है कि कैसी अपॉर्चुनिटी। यूहिंग कहता है कि मैं बैंक प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए कम्पीट करने वाला हूँ। शाओनिंग कहती है कि क्या बैंक प्रेसिडेंट रिटायरमेंट ले रहे हैं। यूहिंग कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में हेड ऑफिस स्टार सिटी में अपने बैंक की एक नई ब्रांच खोलना चाह रहे हैं। उस ब्रांच के लिए बैंक प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली है। यूहिंग कहता है कि ये अपॉर्चुनिटी 4 से 5 साल बाद आती है। अगर मैं बैंक प्रेसिडेंट ना बन पाया तो फिर मुझे 4 से 5 साल के लिए डिपार्टमेंट मैनेजर के तौर पर ही काम करना पड़ेगा। शाओनिंग कहती है कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फिर तुम्हारा क्या प्लान है। यूहिंग कहता है कि वेजी ग्रुप स्टार सिटी में एक रिजॉर्ट बनाने के बारे में सोच रहा है। उनको काफी बड़ा लोन चाहिए होगा। जो भी ये प्रोजेक्ट हासिल करने में कामयाब हो जाएगा वो खुद ब खुद हेड ऑफिस की नजरों में आ जाएगा। शाओनिंग कहती है कि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ही जीतोगे। यूहिंग कहता है कि अगर मैं कंपटीशन जीत गया तो मैं ये डिपार्टमेंट छोड़कर चला जाऊंगा और फिर हम दोनों अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली अनाउंस भी कर सकते हैं। शाओनिंग कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यूहिंग शाओनिंग से कहता है कि अगर मैं ये कंपटीशन जीत गया तो फिर हम शादी कर लेंगे। शाओनिंग कहती है कि अच्छी कोशिश थी, लेकिन जब तुम जीत जाओगे इसके बारे में हम तब बात करेंगे। अब शाओनिंग यहाँ पर बैठ जाती है, कहने लगती है कि सुबह से खड़े होने की वजह से अब मेरी टांगे बहुत दर्द कर रही हैं। यूहिंग शाओनिंग से कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें कैरी कर लेता हूँ। शाओनिंग यहाँ से जाते हुए यूहिंग को इसके लिए थैंक्स बोल रही होती है। आज शाओनिंग वुटोंग ग्लास के ट्रेडिंग फेयर में अपनी बैंक की प्रमोशन करने के लिए सिस्टर जिंग के साथ आई होती है। यहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम नियानी होता है। इसके आते सभी कैमरामैन उसके पीछे पीछे होते हैं जब ये स्पीच दे रही होती है। तो शाओनिंग मिस्टर लू से पूछती है कि इन्होंने नियानी को कैसे इनवाइट किया है। तो मिस्टर लू कहते हैं कि ये बहुत पॉपुलर है, इसलिए इसको इनवाइट करना कोई आसान काम नहीं है। सिस्टर जिंग कहती है कि इतनी खूबसूरत और काबिल है, आखिर इसने शादी क्यों की। कि मिस्टर लू से पूछती है कि नियानी ने किससे शादी की है। मिस्टर लू कहते हैं कि मैंने सुना है कि इसकी शादी एक मिस्टीरियस अमीर फैमिली में हुई है, वरना ये कभी भी अपने करियर पर गिव अप नहीं करती। कोई भी नहीं जानता कि आखिर इसकी शादी किससे हुई है। अब यूहिंग
बेजी ग्रुप के प्रपोजल पर ही काम कर रहा होता है। सॉफेंग कहता है कि हम पिछले 4 घंटों से इंतजार कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारी मिस्टर शिया से मुलाकात होने वाली है। इतने में ही मिस्टर शिया की असिस्टेंट आकर युहेंग को बताती है कि एक इमरजेंसी मीटिंग की वजह से वो आपसे मिल नहीं सकते। असिस्टेंट के जाने के बाद युहेंग मिस्टर शिया का स्केड्यूल देख रहा होता है। सॉफेंग कहता है कि मिस्टर शिया के पास तो इस हफ्ते के बाद भी वक्त नहीं होगा हमारे लिए। युहेंग कहता है कि मिस्टर शिया एक प्राइवेट क्लब में स्क्वॉश खेलने के लिए चाहते हैं। ये सॉफेंग से कहता है कि क्या तुम्हें कुछ समझ आ रही है। सॉफेंग हैरान होते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे पुराने क्लाइंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन याद है। युहेंग ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। अब दिखाया जाता है कि युहेंग और शाओनिंग अपने फोटो एल्बम में पहली तस्वीर अपने मैरिज सर्टिफिकेट वाली तस्वीर लगाते हैं। अब हाई स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। शाओनिंग और युहेंग एक ही क्लास में एग्जाम दे रहे होते हैं। जब शाओनिंग अपना एग्जाम टेबल पर ही छोड़कर जा रही होती है तो इसकी इरेजर नीचे गिर जाती है। युहेंग शाओनिंग की ये इरेजर जल्दी से आकर उठा लेता है कि शाओनिंग को वापस देना चाहने पर एपिसोड 22 खत्म हो जाती है।